गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नमस्कार। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। तो आज का मेरा ये ब्लॉग, सुबह उठी आज थोड़ी सी देर हो गई थी तो मैंने आज बाल खुले रखे हुए हैं क्योंकि मुझे ऑयल लगवाना है और इसके बाद मैं अपनी किचन का काम संभालती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं किचन पर फटाफट सारा काम करती गई और करती गई और मैंने जस्टिंग करके सब कुछ को वॉश करके फ्राई पैन अपना टी चढ़ा दिया। उसमें टी का जो भी अदरक है, ये मिल्क वगैरह, ये सब मैंने रख दिया बगल में और पूरा सेटअप करने लगी। किचन सेटअप करते मुझे फिर याद आया कि मैं सारे सब सामानों को सेट करने लगी। जो सुबह के स्नैक्स होते हैं उनके बॉक्सेस में सही करने लगी और सब कुछ करके मैं हर कमरे को ठीक करती हुई जा रही हूँ। सब जगह फिर मैं डस्टिंग कर देती हूँ। ये मेरा डेली का रूटीन होता है। सब डस्टिंग करने के बाद फिर वो सारी डस्ट नीचे आ जाती है। अब मैं इस कमरे में जितना भी ब्लैंकेट था वो सब संभालने लगी और उसके बाद फिर मैं यहाँ भी मैंने इस कमरे में भी थोड़ी बहुत डस्टिंग करी। अभी तो सारे आधे मेंबर सोए हुए थे और मैंने ये डिसाइड किया था कि आज मैं ऑयल भी करूँगी बालों पे, क्योंकि बहुत दिनों से मेरी बालों पे ऑयलिंग नहीं हुई थी। फिर मैंने इधर इस कमरे को भी डस्ट किया। इधर वाले कमरे में देखा, फिर चाय उबल गई थी और चाय उबलते भी मैंने उसको चेक किया और बीच में मैं सारा अरेंज करती जा रही थी। किचन में थोड़ा सा फैला हुआ रहता है, उसको मैं सब ठीक कर रही हूँ। छोटे छोटे बर्तन निकालती जाती हूँ मॉर्निंग के टाइम पे। फिर मैंने अपना जो रूटीन का वो होता है कि थोड़ा सा झाड़ू लगाना, सब जगह मैंने जो झाड़ू वाला पार्ट होता है वो भी कर लिया और वो मैं करती चली गई। और उसके बाद मैंने सब जगह बालकनी में भी किया। सारे कमरे में राउंड करते हुए मैं यहाँ पे आई और मैंने कूड़े को फेंका और उसके बाद फिर और जितने भी सिक में बर्तन थे वो सारे वॉश करती गई। इतने में मैंने अपनी चाय देखी, उबल चुकी थी और चाय में अच्छी खासी उबाल आ गई थी और मैंने थोड़ा उसको उबाल लाने दिया। उबलते और फिर मैंने उसको अच्छे से छान के अलग रख दी और सबको दे दी। और इसके बाद फिर मैंने आज देखा कि मैं जो अपनी कबर्ड थी मैंने उसको फटाफट चेक किया कि सब थोड़े से हैंगर पे इधर उधर मिसमैनेज हो जाते हैं। तो मैंने थोड़ा सा ठीक करा कि अपने कपड़ों को मैं थोड़ा सा लाइन से लगा दूँ ताकि मुझे पता चले कि मुझे पहनना क्या है, क्योंकि एकदम से मुझे आइडिया नहीं आता कि मुझे पहनना क्या है। और उसके बाद फिर भी क्योंकि समझ में नहीं आता, कोई कपड़े बहुत अंदर की तरफ दब जाते हैं और हाथ पे नहीं आते। ये मैंने सारी कैजुअल पार्टी वेयर्स और जितने ट्राउज़र और टी शर्ट्स, इंडियन ड्रेस और वेस्टर्न ड्रेस सब मैंने अलग सेपरेट किए और उसको उठने से पहले मैंने हल्का सा सब कुछ कर लिया ताकि मेरी चाय उबल के ठंडी हो रही थी तब मैंने ये सारे काम कर लिए थे। और उसके बाद मैंने सारी कबर्ड पे चेक किए किस पे क्या है ताकि मुझे ये पता चले कि मुझे पहनना क्या रहता है। अक्सर मुझे समझ में नहीं आता कि कपड़े सब इधर उधर रहते हैं कि ब्रांड, क्योंकि अब आपको पता है कि दिल्ली ऐसे जगह पे हर सीज़न के कपड़े होते हैं। फिर इसके बाद मैंने अपने ब्लॉग की तैयारी करी। मैं कुछ एक ब्लॉग शूट कर रही थी और फिर उस ब्लॉगिंग पे मैं अपना जुटी रही और थोड़ा सा मेरी हॉबीज़ में है कुछ करना, तो फिर मैं ये कर रही थी, ब्लॉगिंग बना रही थी और बैकग्राउंड्स को कवर कर रही थी। और इसी बीच मैंने ये सोचा कि मैं थोड़ा सा कुछ और दूसरे कमरे पे चलूँ, पर दूसरा कमरा बंद था अभी भी, क्योंकि अभी वहाँ पे जो मेंबर था वो उठा नहीं था। फिर मैं अपने इसी कमरे में आई। फिर मैंने सोचा यहीं पे मैं अपना ब्लॉगिंग कर दूं और बैकग्राउंड का ना ध्यान देते हुए मुझे कुछ अपने ब्लॉगिंग की तैयारी करनी थी, वो मैं कर रही थी। और उसके बाद मेरी बैक साइड पे कोई अपना काम कर रहा था और जो कि आपको दिख रहा है सामने। और फिर चलिए उसको जाने देते हैं। और उसके बाद फिर मैंने ये
फैमिली एक मेंबर को चाय और बिस्किट रख दिए हैं। और ये मैंने एक टिफ़िन में बिस्किट ले लिए थे और एक मैंने ये दूध चाय सब रेडी हैं। और उसके बाद इतनी में ही मैंने देखा व्हाट्सएप में मेरा ये प्यारा सा फ़ोटो आया था जो मेरी मम्मी ने भेजा था। और उसके बाद फिर मैंने अपनी सर में जो कि बहुत ड्राई हुए थे मैंने ऑयलिंग की। और उसके बाद फिर मैंने वॉशिंग मशीन के जो सूखते हुए मतलब जो ड्राई अप कर रखे थे हमने स्पिन पे उन कपड़ों को सबको सुखाया। और जो कि मेरे मोस्टली रूटीन पे ही है। और वेडनेसडे को तो रहता ही है कि मुझे वॉश करने होते हैं। पूरी कोशिश रहती है कि थर्सडे को वॉश नहीं किए जाएंगे, और फिर भी कुछ एक आध कपड़े तो हो ही जाते हैं। और मेरी कोशिश रहती है कि वेडनेसडे तक सारे कपड़े धुल जाएं। और वैसे भी आज इलेक्शन की छुट्टी थी तो सारे कपड़े धोने का मुझे मौका मिल गया। उसके बाद ये थोड़ा सा वाइप कर दिया था। डस्ट तो गाज़ियाबाद की पूछी मत, इतनी ज़्यादा रहती है। और साइड से मुझे ये थोड़े से डस्ट दिखाई दे रहा है तो मैंने सोचा इस पर भी कर दूँ। और ये मैंने अभी कुछ दिनों पहले अपने एसी को इस तरह से कर दिया था। और फिर मैंने एक एक्टिविटीज़ भी मैंने रेडी करी। उसके बाद दिन का ये लंच इस तरह का कुछ बनाया था, दाल चावल। और ये एक्टिविटी बनाने में मैंने इस तरह से इसको बनाया था। ये तो मेरा रहता है कि मुझे एक्टिविटी बनानी रहती है। और फिर मैंने इस एक्टिविटी पे अपने आप को कंसंट्रेट किया। ये कुछ इस तरह की एक्टिविटी थी कि कोई एक्टिविटी बना के मुझे लेबलिंग करनी थी और मैंने वो सब की। और मैं ये सब करने के बाद में इसमें फिर वो कुछ इंडिकेट करना है नाम तो वो मैं करूँगी। ये एक्टिविटी थी स्कूल की और वो करी है। इस तरह से मैंने टूथपिक बना दिया। उसके बाद सोचा था एक बिंदी लगवा लूँ हल्की सी। अभी तक मैंने बाल भी अपने नहीं कोम किया हुआ है, बस मैंने बिंदी लगाई। और उसके बाद सोचा कि अब कपड़े उठा लेती हूँ, थोड़े से सूख गए हैं फिर बाद में बहुत ज़्यादा सूख जाएंगे। इसी की तरह मेरा दिन ख़त्म हुआ। थैंक यू गाइस।